नमस्कार, स्वागत है आपका एसके बाबा की आवाज़ में। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। समाज से जुड़े लोग चुनावी समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पवन सुत मौर्य जी, जनपद सिद्धार्थनगर। आइए जानते हैं क्या कहते हैं 2024 के चुनाव के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेताजी हमारे YouTube चैनल एसके बाबा की आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। जी। आप जुझारू और एक्टिव कार्यकर्ता हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्या 2024 में होने वाला कुछ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। इसके बाबा, देश आज़ाद हुए हमारे 70 साल से ऊपर हो गए। जो आए वो देश को लूटे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी, योगी महाराज जी की हमारे जो जीरो टैलेंटिंग की नीति है, गुंडा सफाई अभियान, इस पे तो मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए कि बाबा जी हमारे सदन में एक बार दिल्ली में रो पड़े थे इसी जनता के लिए। न अपनी बेटी के लिए रोए थे, न अपने बेटा के लिए रोए थे। सारा सदन गूंज गया था। बाबा की इच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाबा की इच्छाएं जरूर समाज में दिखा और गुंडे जरा बिल में हल गए हैं। बाबा जी हमारे बहुत कारगिल परिवार के सदस्य हैं, और बाबा जी को मैं कहता रहा हूँ कि बाबा जी कुछ ऐसा खेल करें कि हम फिर दिल्ली और पूरे प्रदेश के अंदर में, बंगाल में जैसे कचरे सब बहुत ज़्यादा हैं, देश विदेश से आकर के कांग्रेस वामपंथियों ने वोट के लालच, वोट की राजनीति करने के लिए ऐसे लोगों को बसा लिए हैं कि वोट उनको देंगे, हमें नहीं देंगे। वोट हमारे देश के जो नागरिक हो वही चेहरा रहेगा देश के अंदर। सर, 2024 में लगभग आप लोग कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य बनाए हो सर? देखिए बाबा एसके जी, हमारे पत्रकार महोदय, सीट जीतने के लक्ष्य में हम जब से 2014 से सरकार में आए हैं, हमारा लक्ष्य कम नहीं होता है, बढ़ते जा रहा है। क्योंकि इसलिए बढ़ेगा, आज तक किसी ने जनता को कुछ दिया नहीं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ दिए, और प्रधानमंत्री जी हमारे जी काम तो ठीक कर रहे हैं, ऊपर वाले ढांचे में बहुत बढ़िया कार्रवाई चल रही है। गड़बड़ जो हमारे दल में नहीं थे, किसी दल से चले आए या कोई नया कार्यकर्ता है, उसको राजनीति करने का ढंग नहीं है। और ढंग कैसे रहे कि जो पैसे के लालच में फंस जाता है वो ढंग का राजनीति नहीं करता, उसे पैसा एक बेस कमाना होता जी। तो हम अपने परिवार से, हाई कमान जेपी नड्डा साहब से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, अमित भाई शाह जी से ये निवेदन करेंगे 2022 के चुनाव को समीक्षा करके कि जो कैंडिडेट हमारे हार गए, किसी कारणवश में क्या कमियां रह गई, उसको ठोके बजा करके प्रत्याशी उतारें। क्योंकि कुछ मंडलों में, जैसे हमारी विधानसभा में 2, 3, 4 मंडल ऐसे बनाए जाते हैं, तो हमारे मंडलों में के अंदर पुराने कार्यकर्ता अपने घर बैठे गए हैं, चाटकारता दलाल मक्कार को ला करके पार्टी में खड़ा कर दिए हैं कि कभी वो पार्टी कहीं हो ही नहीं सकते। हम पवन सुत मौर्य इस जिले में 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ। हमारे यहाँ पहले से केंद्र शक्ति प्रमुख बनाए जाते थे, न्याय पंचायत में कार्यकर्ता होता था। मैं तभी से पार्टी के साथ, आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मणि जी मेरे साथ मंडल अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, तभी के कार्यकर्ता मैं हूँ। आज पुराने लोगों को लिफ्ट नहीं दिया जा रहा है, जो नए आए हैं, जो हाव भाव में चापलूसी करते हैं, उनके पैर छूते हैं, जा करके भैया भौजी कहा करके उनके बुलाते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन हम लोग बगैर बुलाए कहीं जाते नहीं। बुलाए जाएंगे, पार्टी के लिए काम करूंगा, नहीं बुलाए जाएंगे
तो पार्टी का वोट तब भी करूंगा क्योंकि हमने कसम खाई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जीवन निर्वाहन करके अपनी जीवन भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हम लोग का सब कुछ हो। हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, रग रग में हमारे भारतीय जनता पार्टी बसा है। और इस क्षेत्र में जहां मैं निवास करता हूं, भारत भारी नगर पंचायत में हम अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना करके रेडी कर दिया हूं। थोड़ा इसमें काम बाकी है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि चलिए जो भी कोई ध्यान दे ना दे, समय आएगा काम हो जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कंधा से कंधा मिला करके अपने नरेंद्र भाई मोदी को फिर से कुर्सी पे विराजमान करेंगे। और 3.5 पौने 400 वोट जो हम समीक्षा किए हैं, ये कुकुर घंट की जो ये इंडिया अलायंस कुकुर घंट बजा रहे हैं, कुकुर घंट से खाली पिल्ला पैदा होता है, पिल्ला कामयाब नहीं होता है। कोई बिगवा उठा ले जाए कि और टरके तरह दबाए मर जाइए, ये पिल्ला काम नहीं करेंगे। इनकी राजनीति तो वहीं खत्म हो गई इंडिया अलायंस की, जो नीतीश कुमार जी ने ऐसा भाषा का इस्तेमाल किया। इनके परिवार यह भाषा को सुने होंगे तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी, शर्मिंदा नहीं तो शर्म माफ़ी झुट्ठे मांगा। तो लालू के चंगुल में फंस गए हो। लालू तुम्हें खी हैं आलू और खजरी हैं जैसे भालू, अब की भागे न पैबो नीतीश कुमार। कुकुर घंट ज़्यादा दिन नहीं चलता है। जी सर। और कुकुर घंट इसलिए कह रहे हैं, हम कहते नहीं। इनकी स्थिति जैसे अपना एकजुट हो रहे हैं, तो हम कार्यकर्ताओं और जनता को लेकर एकजुट कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं चुनौती भरा कहना चाहता हूँ, मैं चैलेंज देना चाहता हूँ और मैं ललकारना भी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 3.5 पौने 400 की सीटें हम जीतेंगे इसकी बार। अगर समीक्षा करके इन पार्टी के हाई कमानों ने नीचे से शुरू किया, नीचे इकाई से, कि कार्यकर्ता क्यों नहीं पूछा जा रहा, कार्यकर्ता किस लिए परेशानी में है, वो दुख दूर हो जी। भारतीय जनता पार्टी के इतनी वोट से जिता दूंगा। क्यों नहीं कि मेरी जब जन्म हुआ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा संभाल लिया, दूसरे का झंडा कभी संभाला नहीं। अब मैं किसी जनप्रतिनिधिगण से नहीं कहता हूँ, ना मेरा किसी से विरोध है ना किसी से बैर है। मैं कमल फूल वाले हूँ, कमल जो लेकर आएगा उसका समर्थन करूँगा। लेकिन पार्टी हाई कमान का ये जरूर लगना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं को क्या पीड़ा है। ऐसे का हमको कार्यकर्ता की ज़रूरत है चुनाव में, कि सबको प्यार सम्मान से एक साथ लेके चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीते। ऐसे ही लोगों को क्षेत्र में उतारने की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को और सरकार शासन प्रशासन को आश्वस्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।